और उत्तर प्रदेश में कोई पहली बार नहीं। सबसे पहले तो आगरा एक्सप्रेसवे जो बना था लखनऊ से, उस पर हुआ है। ये जो पूर्वांचल है इस पर भी हुआ है। और अब अधूरा जो मार्ग है, ये बना भी नहीं, उस पर हो रहा है शाहजहांपुर के पास। शुभकामनाएं, अच्छा है। ये तो प्रचलन है पूरे दुनिया में। जो विकसित देश हैं वो अपने हाईवे का कुछ हिस्से ऐसा रखते हैं बना के कि आवश्यकता पड़ने पर इमरजेंसी में विमान उतारे जा सकें या उनका उपयोग हो सके। इस पे भी हो रहा है, अच्छी बात है। किसान एक्सप्रेस पे और बड़ा अहम सवाल है, केंद्रीय अगर कोई कायरतापूर्ण हमला करके ये सोचता है कि उनकी बड़ी जीत है, तो ये एक बात समझ लें कि नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरा देश हमारे, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। देखिए, बहुत ही कायराना, बुज़दिलाना आतंकवादी हमला था, पर इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते कि वहां सुरक्षा न होने के कारण 28-26 लोगों की जान चली गई। क्रूरतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक इन निहत्थे लोगों को जिस तरह मारा गया, पूरा देश आक्रोशित है, गुस्से में। हम चाहते हैं जो आतंकवादी हैं उनके साथ और उनकी परवरिश करने वाले, उनकी मदद करने वाले, उनके जो स्रोत हैं, सबको कुचल दिया जाए। ये नाग है, इनके फन को कुचला जाना है। कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने सर्वदलीय बैठक में पूरी ताकत के साथ कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सेना जो कदम उठाएगी, सरकार जो कदम उठाएगी, हम उसके साथ हैं। पर अब बीच बीच में बोलकर जले पे नमक न छिड़कें हमारे भाजपा के नेतागण। हो जाएगा, हम ये करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। वो छोड़िए। मोदी जी की सरकार, मोदी जी क्या करने गए थे लाहौर? पूछूं सवाल? बिना बुलाए पहुंच गए, बिरयानी खा के लौट आए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके जाने के बाद ही तो हुआ था हमला हमारे एयरबेस पर पठानकोट में। क्या हुआ? तो ये न बताएं। हम रिजल्ट चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं, कुचला हुआ सर आतंकवाद का देखना चाहते हैं। सिर्फ कोरे आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। हालांकि मामले को लेकर के अमेरिका के रक्षा सचिव ने भी ट्वीट करा। उन्होंने कहा कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात हुई। पिछले हफ्ता जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें मारे गए लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और हम भारत का पूरा समर्थन करते हैं। समर्थन कोरा सभी करेंगे। एक्शन तो लेना है भारत सरकार को, भारत की सेना को, भारत के सुरक्षा बलों को। और वो इंतजार कर रहे हैं मोदी के इशारे का। मोदी जी क्यों नहीं इशारा कर रहे हैं? क्यों नहीं इजाजत दे रहे? एक एक दिन भारी पड़ रहा है हिंदुस्तानियों पर। हम पर जो ये क्रूरतापूर्वक, बलपूर्वक हमला हुआ है, हम हर हाल में इन आतंकवादियों का कुचला हुआ सर देखना चाहते हैं। इनका जो स्रोत है उसे नष्ट होते देखना चाहते हैं। बहुत विलंब हो रहा है। मोदी जी, अब बात नहीं, कुछ करिए। आखिरी, सरकार ने अभी एक निर्णय लिया है। हमें खुशी है कि सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में कदम उठाया गया। जातीय जनगणना का निर्णय 90% पीडीए लोगों और 100% जीत है पीडीए की। मैं सिर्फ से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, हमारा इंडिया गठबंधन जी, इसमें अखिलेश यादव जी हैं, इसका बड़ा साफ नजरिया था कि हम हर हाल में जाति आधारित जनगणना चाहते हैं। हमने ये कोई छिपाया नहीं। 9 अप्रैल को जो हमारा अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, हमने उसमें भी प्रस्ताव पारित किया। हमारे नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र भी प्रधानमंत्री जी को लिखा। राहुल जी हर मंच से बोल रहे थे, ये जीत है कांग्रेस जनों की, ये जीत है उन लोगों की जो चाहते थे जाति आधारित जनगणना हो। मैं तो कांग्रेस के एक एक सिपाही को, इंडिया गठबंधन के एक एक साथी को बधाई देता हूं। वरना तो मोदी सरकार का बयान था, जो करे आरक्षण की बात उसको मारो लात, मंत्री कह रहे थे। लोकसभा में कह रहे थे कि नहीं, कोई इरादा नहीं है। ये तो हालात ऐसे बन गए कि मोदी जी को झुकना पड़ा और आरक्षण की घोषणा कर दी।